गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। Oh. रफ्तार पार्ट अपना चल रहा था। आज रिमेनिंग पार्ट हम लोग का पार्ट 2 रफ्तार है और हम लोग अपना वाई तो क्लियर कर चुके थे, हाउ भी क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है और उसके बाद होम मीटिंग्स किस तरह से हम लोग कंडक्ट करें, किस तरह से होम मीटिंग्स अपनी ऑर्गेनाइज करें जो सक्सेस मिलती चली जाए। राइट, तो स्टार्ट करें सर। यस। एक मिनट और वेट कर ले। ओके। यस, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस जूम मीटिंग में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स। हम जानते हैं आज हम बैठे हैं, मीटिंग्स तो हम लोग डेली करते हैं। 4 o'clock हमारी मीटिंग रहती है और डेली 5 बजे AK सर की मीटिंग रहती है। डेली मीटिंग्स करते हैं, बट कितने लोगों को हम इनवाइट भेजते हैं, कितने लोगों को जूम लिंक भेजते हैं? अगर हम 20 लोगों को जूम लिंक भेजते हैं, 10 लोगों को पर्सनली कॉल करके बोलते हैं, फिर भी उसमें से कुछ लोग ही आते हैं। इसका मतलब सफलता हर किसी के भाग्य में नहीं होती। सफलता सिर्फ उनको मिलती है जिनको जैसे हम किसी से लिंक शेयर करते हैं ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और जो लोग अपने आप को अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने आप को आज जहां पर हैं डजंट मैटर, आज आप कहाँ पर हैं वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कल आपको जाना कहाँ है, जिनका ये विजन क्लियर होता है वो लोग अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज रफ्तार सेशन हम लोग अपना करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि रफ्तार हमारा एक कंप्लीट सेशन है। बिजनेस को क्यों करना है, स्टार्ट से लेके और क्या करना है और कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग रफ्तार सेशन में अपनी क्लियर करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि हेलो, कौन सी ऐसी कॉमन आवाज नहीं आ रही मिस्टेक्स है। मैम? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? एक मिनट। आ रही है इधर तो क्लियर है। अच्छा, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम शर्मा परवीन है, लखनऊ से हूँ, LBN इंटरप्राइजेस के ग्रुप से है और अपनी छोटी सी टीम के साथ यहाँ पर लखनऊ में भी हम लोग ये बिजनेस पिछले 1 साल से कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे गुरुजी, हमारे LBN इंटरप्राइजेस के सिर्फ एक सर हमारे साथ डेली रहते हैं, गुप्ता सर। उनको हम पूरी टीम की तरफ से उनका वेलकम करना चाहेंगे। और क्योंकि आज हम जो कुछ बोल रहे हैं, आज हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं, वो हमने अपने
अप्लायंस से, अपने लीडर्स, अपने मेंटोर से, उनसे सीखा है, तो आज हम इसलिए आपके सामने बोलने के लायक बने हैं। तो हम सबसे पहले सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ AK सर भी है, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। तो उनकी आज्ञा से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 कॉमन मिस्टेक, जैसा कि आपको दिख रहा है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं, हमें अपने बिजनेस के लिए कतई करनी नहीं है। तो पहला जैसा कि आपको दिख रहा है, री इन्वेंट द व्हील। पहली गलती, सबसे पहले देखिए, जब हम बिजनेस में आए हैं, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसी सिस्टम को फॉलो करके हम देख रहे हैं हमारे मेंटोर्स, हमारे अप्लायंस उसी सिस्टम को फॉलो करके ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और लाखों करोड़ों की चेक तक पहुंच गए हैं। तो हमें भी उसी सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस मिलने वाली है। तो हमने ना व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना, टेस्टेड। गोली होता है, पहिया गोली होता है, तो वो घूमता है, चाहे वो कार का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे साइकिल का हो। तो हमने व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना है और जो सिस्टम है उसी को फॉलो करते रहना है। दूसरी गलती, अगर हमारे अंदर ये 3 बजे तक खाली रहेंगे, उसका श्योरिटी नहीं था। 1 बजे से 3 बजे तक ये खाली नहीं है, तो क्या खाली। हाँ वही तो कौन सा रखना था वहाँ पर। सर म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल कर दीजिए सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है शायद। जैसे सैटरडे को आने का बात हो रहा है, तो ठंडा का प्रॉब्लम है, तो प्लॉट तो वही सोच रहे होंगे ना। ठंडा तो अभी गिरना बाकी है, अभी कभी ये कम ठंडा है। पापा ही का सोच के बोल रहे हैं। जी मैम आ रही है आपके। मैम म्यूट हो गए हैं आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। मैं आपको वापस होस्ट बना दिया। ओके ओके। हाँ, तो जब हम ओके, वेलकम अगेन। हाँ, दूसरी गलती हमने क्या नहीं करनी है, सीखने को कभी भी मना नहीं करना है। जो लोग सीखने की आदत जिनके अंदर होती है ना, कि हाँ हाँ सीखने के लिए, कि दुनिया में हम पैदा ही हुए हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए, भेजे ही दुनिया में इसलिए गए हैं। तो जो चीज ऐसी सीखने को मिल रही है जिससे हमारा भी अच्छा हो रहा है, हमारा भी भला हो रहा है और हम दूसरों का भी उससे भला कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसा इल्म, ऐसी नॉलेज सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो जो लोग सीखते हैं वही जीतते हैं, और जो जैसा कि हम लोग ने सुना है, हम लोग कहते आए हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दूसरी ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम सीखने से मना नहीं करना है। उसके बाद थिंकिंग शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, इतने बड़े बिजनेस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बहुत ही लाइफ लॉन्ग इनकम हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, अपनी जनरेशंस तक के लिए हम अपना बड़ा विजन लेकर यहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ पर जरूर सफल होंगे। और अगर छोटी सोच के साथ अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सफल होना मुश्किल होता है। और छोटी सोच के साथ कि अगर बड़े विजन के साथ आए हैं तो बड़े रिजल्ट्स पाएंगे। छोटी छोटी सी अगर चीजों को सोचते रहेंगे तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझ के और वहीं पर अपना फ्यूचर खत्म कर लेंगे और हम इसमें बड़े रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे। तो हमें अपना विजन हमेशा यहाँ पर बड़ा रखना है और बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करना है। उसके बाद नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। फ्रेंड्स, हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं और नेटवर्किंग बिजनेस का
रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो वो लोग होते हैं। ये एक सोशल बिजनेस है, हम लोगों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ के हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, और जब नेटवर्क बिल्ड होता है तभी बड़े नेटवर्क जितने होते रहते हैं तो हमारी चेक भी बड़ी होती रहती है, लोग सफल होते रहते हैं हमारे, और हम भी सफल होते हैं। तो यहाँ पर हमने कम लोगों से अगर हम बात करेंगे तो हम इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। रिजर्व नहीं रहना है, हर किसी के साथ लोगों से कनेक्ट रहना है, लोगों को अपना बनाने की कला हमने सीखनी पड़ेगी, तो हम इस बिजनेस में सफल होंगे। नो क्रेडिट प्लीज, ये हर चीज के लिए, इस बिजनेस के लिए नहीं है तो हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है। उधार से क्षमा, हम लोग जहां जहां कहीं दुकानों पे जाते हैं देखिए लिखा होता है उधार से क्षमा करें, उधार से माफी, सब मांगते हैं, क्योंकि उधार अगर होता, जब हम कभी बिजनेस में करते हैं ना तो उसमें हमारे दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला कि हम फिर उन लोगों को कॉल करते हैं तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमें गुस्सा आता है, और लोग हमसे बात, मतलब उनको, उनकी भी प्रॉब्लम होती है, वो फोन नहीं उठाते हैं और हमारा उनसे कनेक्शन टूट जाता है, और हमारा नुकसान पैसों का तो होता ही होता है, प्लस जो हमारे आपसी संबंध होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद छठा क्या है, प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ना छोटी छोटी चीजों के लिए लापरवाही कर देते हैं। किसी का लिस्ट बनाने में हम लापरवाही करते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाने में हम लापरवाही कर जाते हैं कि आज नहीं, अरे कल कर लेंगे, अरे अभी नहीं, ठीक है कर लेंगे। हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं, अभी नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन हम सब जानते तो हैं कि कोई भी काम है टालना नहीं है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो टालने की आदत बिल्कुल भी अपने अंदर है तो उसको हटा देनी है, खत्म करनी है, नहीं है तो वेल एंड गुड। तो हमें अपने एक्शंस को इमीडिएटली लेने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके बाद टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी से हमने बात की, हम लोग को बिजनेस समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोगों से बात करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हमें नया नया बताया गया होता है, हम एक्साइटेड होते हैं, इसको बताएंगे उसको बताएंगे, हमें जैसा बताया जाता है हम उस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम एक बार में किसी को बताएंगे वो इंसान झट से फौरन हमें अपना आधार दे देगा, हमसे जुड़ने लगेगा, हमें ऑर्डर दे देगा। तो ये चीज हर जगह पर नहीं होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा लाइटली ले। हम लोगों को अपना एंथुसियाज्म जो है बिल्कुल बनाए रखना है और लोगों को शेयर करते रहना है, लेकिन लोगों की ना सुन के हमें अपने दिल पर लेकर बैठ नहीं रहना है। एक को बताया मना कर दिया, दूसरे को बताया मना कर दिया, तो हम 3-4 लोगों को बता दिया ना, तो हम सोचते कोई तो हाँ नहीं बोला है, अरे ये बिजनेस नहीं चलता। अक्सर लोगों की ये सोच होती है, 2-4-5 लोगों को बताकर हम सोचते हैं कि अरे ये बिजनेस नहीं चलता, लेकिन 2-4-5 लोग मिलकर भी, 2-4-500 लोग भी मिलकर अगर ना बोले ना, तो वो आपकी हमारी सफलता को रोक नहीं सकते जब तक कि हम खुद अपने आप को ना नहीं बोले। तो रिजेक्शंस अगर हम हार्ट पे लेंगे ना, हम दिल पे लेकर बैठ जाएंगे ना, तो हम वहां पर वहीं से हम फेल हो जाएंगे, वहीं पर हम फेल हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन रिजेक्शंस को हम दिल पे ना लेके आगे 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 फिर और लोगों से शेयर करते रहेंगे, तो हमारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। तो रिजेक्शंस को कभी दिल पर नहीं लेना है। उसके बाद नॉन एक्सपर्ट से कभी भी एडवाइस नहीं लेना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, इंजीनियर के पास तो नहीं जाते, ना किसी हम अकाउंटेंट के पास जाते हैं, और हमें घर बनाना होता है तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं। तो जब ये इंडस्ट्री, अगर हम नेटवर्किंग बिजनेस में है, तो हम इसकी एडवाइस अपने खास लोगों से ऐसे क्यों लेते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किया, तो लोग जिस बिजनेस के बारे में लोगों को अभी पता ही नहीं है, वो आपको इसके बारे में सही राय कैसे दे सकते हैं। हमारे बड़े हैं, हम ठीक है उनका मान सम्मान करते हैं, हमारे चाहे जितने भी खास हो, लेकिन हम उनसे अपनी बिजनेस की एडवाइस नहीं लेंगे। हम बिजनेस की एडवाइस किससे लेंगे,
जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, क्योंकि हमारे पास कंपनी से लेकर हमारे अप्लायंस जीबीडी तक हमारे पास सपोर्ट चार्ट होता है। तो हमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो हम अपने अप्लायंस से लेंगे। हमारे पास सक्सेसफुल लीडर्स हैं, यहाँ पर मेंटर्स हैं, तो हम उनसे लेंगे। उसके बाद कौन सी गलती हमने नहीं करनी? टॉकिंग निगेटिव। निगेटिव बोलना या निगेटिव सुनना तो हमारी सेहत के लिए और हमारे पर्सनालिटी दोनों के लिए बहुत ही खराब चीज होती है। तो हमें कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव किसी से बात नहीं करनी है, चाहे वो किसी इंसान की बात हो, चाहे कंपनी की बात हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, सर्विस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमने निगेटिव नहीं बोलना है। निगेटिविटी होती है ना किसी इंसान के अंदर, तो उससे दूर रहना है। निगेटिविटी एक वो चीज है जो इंसान को अंदर अंदर ही अंदर ना खोखला करती रहती है। वो इंसान ना खुद खुश रहता है और ना दूसरों से खुश रहता है, वो अपने आप से दुखी रहता है। इसलिए निगेटिविटी अगर हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करें। और जो लोग ज्यादा निगेटिव बोलते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, या उनको अपनी तरह उनको भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि हम मानव व्यवहार में किस तरह से कुशलता रखनी है ये हमें सब इस बिजनेस में सिखाया जाता है और वही हमने फॉलो करना है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। किसी भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो टाइम को मैनेज करके ही, अगर हमें कोई भी काम, अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि सुबह अगर स्कूल जाना है तो टाइमली, जब टाइमली पंक्चुअलिटी के साथ हम कोई चीज करते हैं ना तो उसके हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते, क्योंकि हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में ही करते हैं, बाद में इसको फुल टाइम करते हैं, तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले, भले आप 2 घंटे निकाले, 3 घंटे निकाले, अपने टाइम को मैनेज करें ताकि आपका दूसरा काम भी डिस्टर्ब ना हो और ये काम भी आपका रूटीन से चले। तो इस तरह से हमने टाइम मैनेज करके वर्क प्लान करना है और उसी तरह से हमने अपने एक्शंस लेने हैं। तो ये तो हो गई 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हमने हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो हमें अपने अंदर बिल्कुल भी इन मिस्टेक्स को रखना नहीं है, और अगर है तो उनको खत्म करना है, किसी के अंदर है तो उनको भी दूर करना है। सेल्फ काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक सर्वे हुआ था, ग्लोबली एक सर्वे हुआ था। उसमें ना कुछ दुनिया के मशहूर बहुत ही सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं, उनको नेटवर्कर्स, उनको उनसे इंटरव्यू लिया गया था कि ऐसा क्या, ये मतलब नेटवर्किंग बिजनेस में ऐसा लोग क्या करते हैं कि जो सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। तो सब लोग अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग बैकग्राउंड, सबका अलग अलग कंपनी, अलग अलग देश, लेकिन एक चीज सभी लोगों में कॉमन पाई गई थी। सबका सब कुछ अलग था, लेकिन एक चीज, सबके एक्शंस में एक चीज कॉमन थी कि सारे लोग होम मीटिंग्स करते थे। होम मीटिंग्स जो होम मीटिंग्स है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही प्रभावशाली, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और हम होम मीटिंग्स करते हैं तो हमारा बिजनेस तेजी से, जैसे कि हम लोग रफ्तार से जिम कर रहे हैं ना, रफ्तार पकड़ लेता है। तो होम मीटिंग्स किस तरह से करनी है इसके भी हमें यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टिप्स हम फॉलो करके अपनी होम मीटिंग्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है? प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। हम सब जानते हैं ये चीज। और जैसे कि हम होम मीटिंग करते हैं, हम लोग को शुरू से बताया गया है लिस्ट बनाना है, फोन कांटेक्ट करना है, फोन कॉल पर लोगों को इनवाइट करना है। तो होम मीटिंग में जब हम जानते हैं हमारे घर में हम किसी को इनवाइट करते हैं, हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं, तो हम उनके लिए कहाँ पे उनको बैठाना है, कहाँ पे क्या चीज रखना है। तो क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है तो हमें इसका ध्यान रखना है, सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे लोगों को बैठाना है, क्योंकि हमने लोगों को प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है और प्रेजेंटेशन कहाँ पर देनी है। तो सारी जो आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो चीजें चाहिए हैं,
पैड चाहिए, पेन चाहिए, सारी चीजें आपको एक जगह पर इकट्ठी रखनी पड़ेंगी। डेमो करना है आपको, किन किन प्रोडक्ट्स का डेमो करना है, टॉवल चाहिए, मग चाहिए, जो भी आपको उजाला चाहिए, और जो जिस भी प्रोडक्ट का आपको डेमो करना है XYZ, वो सारा उसका मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए, नैपकिन वगैरह सब चीजें आपको अरेंज करके पहले से रखनी पड़ेंगी। तो जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती है ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट जाएगी। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, प्रॉपर वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग हम इंडियंस हैं, मेहमानदारी में हम लोग कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। लोगों को कहते हैं ना, हम लोग एक चीज कही जाती है हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव। तो अगर हम किसी मेहमान को बुला रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल मीटिंग हो चाहे वैसे भी बुलाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मीटिंग में हम थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब किसी को बुला रहे हैं हमने किसी को 4 बजे का टाइम दिया है, तो हम 4 बजने में 5 मिनट पहले से हम जाके नीचे गेट पर खड़े दिखें। जब आने वाला टाइम से आता है ना, तो उसको कोई वेट करता हुआ दिखता है ना कि हाँ मेरे वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हैं लोग, तो उसको आने वाले को ना अच्छा फील होता है अंदर। तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने आने वाले मेहमान पर। ठीक, तो ये आप वेल आपका मतलब अच्छे से आप उसको वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, आप उसको उसके टाइम के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आपका टाइम हमारे लिए बहुत प्रीशियस है और आप टाइमली आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप उनको प्रॉपरली बैठाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। तो प्रॉपर वेलकम बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एडिफाई द स्पीकर, क्योंकि हम इस बिजनेस में नए हैं, हमने अगर आज ज्वाइन किया, हम अगले हफ्ते मीटिंग अपने यहाँ रख सकते हैं, अगले दिन भी रख सकते हैं। जितनी जल्दी हम यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी हमें यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो हमने ये नहीं देखना है कि अभी हमें प्लान दिखाना नहीं आता है, अभी हम ये नहीं, जो भी आपको लेके आए हैं आप यहाँ पर सबसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है, सारी टीम के लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप अपने अपलाइन को या हमारे साथ जो भी सर है उनको आप अपने घर मीटिंग रखें और उनको बुलाकर आप उनसे प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी को, आपके गेस्ट आपके हैं और जिनसे आप मीटिंग करवा रहे हैं आप उनको भी जानते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाना है, तो आपको उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने गेस्ट के सामने। तो जब आप अच्छे से एडिफाई करते हैं ना, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। तो आप जो भी स्पीकर है आपके, आप उनको अच्छे से एडिफाई करते हैं ना, तो लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो एडिफाई द स्पीकर, ये बहुत खास चीज, इसका ध्यान रखना है ताकि हमारे गेस्ट और हमारे स्पीकर के बीच में एक मजबूत कनेक्टिविटी बन जाए। उसके बाद 4th क्या कहता है हमारा साइड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपके घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, ये टीवी म्यूजिक जो भी आपके घर में है, मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। मोबाइल फोन से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप डेमो दिखा रहे हैं या आप प्लान के बारे में बता रहे हैं, बीच में मोबाइल फोन रिंग करने लगा, आप उठा के फोन पे बात करने लगे, तो कनेक्टिविटी टूट जाती है। जो आपका फ्लो चल रहा होता है ना, वो ठहर जाता है और लोगों का दिमाग लोग इधर उधर बातों में लग जाते हैं, तो ध्यान से भटक जाते हैं। तो आपको भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और लोगों को भी, तो वो कनेक्टिविटी आधे घंटे की मीटिंग तो उसमें बनी रहे। तो इसलिए हमने जो है इस तरह के अगर डिस्ट्रैक्शंस होने वाली चीजों को अवॉइड करना है, मोबाइल फोन्स को थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड में लगा देना है या स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद कीप इट सिंपल में हमने अपने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सिंपल रखना है कि हर इंसान को इजीली, क्योंकि हमारा बिजनेस ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ना सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, यहाँ पर हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ भी हैं जो बिजनेस को अच्छे से कर रही हैं, और डॉक्टर्स भी हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पर इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है।
तो हमने ना अपनी वर्ड्स, कहते हैं ना कि बड़ी बात कम शब्दों में कही जाए तो वो ज्यादा असरदार होती है। तो अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपल रखना है ताकि हर इंसान उसको इजीली समझ सके। उसके बाद कीप इट शॉर्ट। 30 मिनट्स में हमने अपनी होम मीटिंग को खत्म करना है, बिल्कुल डेमो प्लान के साथ। क्योंकि जो इंसान हमारे पास आता है तो वो अपने टाइम शेड्यूल में से टाइम निकाल के आता है, तो हमने उसका भी टाइम का ध्यान रखना है और मीटिंग को 30 मिनट में खत्म करना है। उसके बाद 7 हमारी स्लाइड क्या कहती है, रिफ्रेशमेंट्स नहीं। देखिए रिफ्रेशमेंट्स, खाना पीना हमारे कल्चर में बहुत है, मेहमानदारी खूब अच्छे से होती है, लेकिन बिजनेस मीटिंग में हमने रिफ्रेशमेंट्स नहीं रखने हैं, इसलिए क्योंकि सबका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, और दूसरी चीज क्योंकि ये मीटिंग अगर हम आज कर रहे हैं तो कल हमने इसको अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करना है, तो इजीली सभी लोग इसको होम मीटिंग्स अरेंज अपने घर में कर सके। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है, ताकि लोग अपने यहाँ होम मीटिंग रखने से डरें। ओके, उसके बाद 8वीं स्लाइड हमारी कहती है अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। क्वेश्चंस, देखिए हम किसी नई चीज के बारे में, लोगों को नए सिस्टम के बारे में बता रहे होते हैं, तो लोग बीच बीच में कुछ सवाल पूछेंगे, और पूछना लाजमी, पूछना बनता है, उनका हक है। लेकिन हमने इस का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को बीच में क्वेश्चन अगर ना बोलने दे, उनको आप रिक्वेस्ट कर लें कि सर प्लीज या मैम प्लीज आप ये क्वेश्चन, हम आपके क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तो हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मीटिंग खत्म होने के बाद देंगे, ताकि आपका जो भी स्पीकर है तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, वो सारी अपनी सारी प्रेजेंटेशन अच्छे से लोगों के सामने रख सके। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद पावर क्लोजिंग। पावर क्लोजिंग कैसे होती है, हमने प्लान के बारे में बताया। 3 क्वेश्चन हमने लोगों से पूछनी है, उनको चॉइस देनी है कि मैम आपको हमारा कौन सा सेशन पसंद लगा, कौन सा हमारा पार्ट, हमारी मीटिंग का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। लॉयल्टी वाला, हम हर चीज के बारे में बताते हैं, लॉयल्टी वाला, या प्रोडक्ट का अपना डेमो दिखाया, डेमो प्लान आपको अच्छा लगा, किस प्रोडक्ट का डेमो अच्छा लगा, मैम आप ज्वाइनिंग, ठीक है, आपका ऑर्डर लेना है, कितने पीस आपको पेस्ट चाहिए, पेस्ट आपको अच्छा लगा, कितने पीस आपके ऑर्डर कर दे। तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंस के साथ और ऑर्डर लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमारी ये पावर क्लोजिंग होती है। और उसके बाद हमने उनसे ये भी पूछना है कि मैम आप ज्वाइनिंग कैसे दे रही हैं, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कस्टमर बनाना चाहते हैं, स्मार्ट कस्टमर बनना है तो आप रजिस्टर्ड कस्टमर बनिए। काहे से अपनी ज्वाइनिंग देंगे, कैसे रजिस्टर होंगे, आधार से, वोटर से, या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो, ऑप्शनल अपने होते हैं। ठीक, उसके बाद बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। ये क्योंकि हमने अभी शुरू में बताया था कि होम मीटिंग्स ही ऐसा एक सिलसिला है जो हमारे बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाता रहता है, तो ये सिलसिला शुरू हो खत्म ना हो, हमेशा जारी रहे। आज हमारे घर में तो हमें बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, हम आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो यहीं से हमने कल अगले हफ्ते या अगले 4 दिन के बाद कहाँ पर किसके घर में मीटिंग रखनी है, तो हम वहीं पर अनाउंस कर देंगे कि नेक्स्ट वीक हमने ये सामिया मैम के यहाँ इस दिन पे, संडे के दिन हम लोग 4 बजे या 3 बजे वहां पर मिलेंगे, वहां पर मीटिंग रख रहे हैं, तो उस एरिया में आपके जो गेस्ट हो आप उनको बुला सकते हैं। तो हम ऐसे करके हम 6 से 7 लोगों की होम मीटिंग हर वीक करें अपने घर में, तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाएंगे, यही सिस्टम कहता है, और इसी सिस्टम को हमने फॉलो करना है। होम मीटिंग्स आपकी कैसी हो, कन्वीनियंट हो, नो कॉस्ट, ज्यादा खर्चे वाली ना हो, डुप्लीकेबल हो, ताकि आपकी डुप्लीकेबल हो सारे आप आज जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में, आज जो हम कर रहे हैं वो कल हमारे लोगों को भी करना है। कल हमें जो सिखाया गया, हमारे अप्लायंस ने किया, वो हम कर रहे हैं, और हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे लोगों को, हमारे ग्रुप को भी वही करना है, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद
जब इस तरह से बिजनेस में रफ्तार आती रहती है तो फिर हम उड़ान के लिए तैयार होते हैं। जरूर हमारे बिजनेस में उड़ान आएगी। तो ये था हमारा रफ्तार का सेशन। आज रफ्तार का सेशन हमारा पूरा हुआ और हमने स्क्रीन शेयरिंग हटा दी है और आई होप हमने अपनी किस तरह से हमने होम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती है जो हमने नहीं करनी है। आई होप मेरी शब्द आप लोग अच्छे से समझ सके हों और आप लोग के दिल में उतरे हों। तो कैसा लगा सेशन? आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और हमारे साथ AK सर है, तो उनसे AK सर नहीं है। कल AK सर की टीम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस सीखने का है जहां पे लिंक हम लोग को मिलते रहते हैं। तो जिस भी मीटिंग को हम अच्छे से टाइमली मतलब अटेंड कर सकते हैं हम उसको करने। जूम मीटिंग का तो आपको दोबारा अटेंड करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन 3 बजे हमारा डेली यूट्यूब ऑफिशियल SPBM का चैनल जो है वहां पर बहुत अच्छी क्लास लगती है। कंपनी के ट्रेनर्स वहां से हमें वहां पर सीखने को मिलता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें। उसको आप रिपीट भी देख सकते हैं। अगर आज 3 बजे हमें कोई काम हो गया, जरूरी हुआ, हम नहीं अटेंड कर पाए, तो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो 3 बजे वाली क्लास और 4 बजे अपनी जूम मीटिंग रहती है और 5 बजे AK सर की मीटिंग रहती है। AK सर चले गए तो उसको जरूर अटेंड करें। और हम लोग इस टाइम कुकू एयर प्यूरिफायर की जो बात कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से ये प्रोडक्ट बिकने वाला है और बिक रहा है। क्योंकि जब हम पूरी हेल्थ की बात, ऑल ओवर हेल्थ की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि दुनिया में जितनी जो मतलब बीमारियों की जो सबसे ज्यादा बीमारी से मौतें होती है ना, चौथे नंबर पर ग्लोबली, चौथे नंबर पर एयर पोल्यूशन रीजन है इसका। तो हमारे लिए क्या है जरूरी कि हम जैसे हम हेल्थ प्रोडक्ट्स, अपने वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, उसी तरह हम कुकू अपना एयर प्यूरिफायर है वो भी हम लोगों से शेयर करें। और उसकी भी नीड हर कहीं है, जबकि हमारे लखनऊ शहर में बहुत ज्यादा है और डेंजर जोन में है हमारा लखनऊ। आज हमने देखा था एक सर ने एक एप्लीकेशन बताई थी, उस एप्लीकेशन को आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिए और भेज देंगे। और वो एप्लीकेशन आप लोग भी इंस्टॉल करके और आप अपने शहर की, अपने एरिया की खुद वो चेक कर सकते हैं एयर क्वालिटी कैसी है, पुअर है या एक्सीलेंट है, गुड है या डेंजरस है, किस जोन में आप हैं आप खुद देख सकते हैं और आप लोगों को इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम हैं ही इस बिजनेस में, लोगों को जानकारी दे हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड। ठीक, तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और हमारे साथ बहुत लोग हैं, AK सर आ गए हैं। ओके, AK सर को हम एक बार जरूर, उनसे हम जरूर कुछ इसमें ऐड ऑन करवाना चाहेंगे। सर प्लीज आप कुछ इसमें ऐड ऑन करिए, और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं तो हम आपको सुने बिना नहीं जाने देंगे सर। AK सर, वेलकम सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाँव में है, शादी में आए हुए हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। एक जगह अस्थिर रहने, एक जगह अस्थिर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओहो, तो इसी वजह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, सेशन कोई बहुत बात अच्छा नहीं, था। कोई बात। लगभग सारा सेशन हम सुने हैं, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि गलती हम लोग को तो करना ही है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं करनी। तो अगर बार बार एक गलती नहीं करेंगे तो हम लोग में सुधार हो जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। और होम मीटिंग
अगर सिस्टम से हम करें तो सफलता मिलेगी। और आज 3 बजे के सेशन में आरदेव सर का भी सेशन था यूट्यूब पे कि हम लोग को कोई भी सेशन स्टार्ट करना है तो वो शरद चौधरी जी की 4 बातों से शुरुआत करनी है कि ज्यादातर लोग मोदी के रिक्वेस्ट से ज्वाइन कर लेते हैं। वो जो 4 लाइन वाला है वो जी उसको जी अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा।